फ्रेंड, ईना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बाजू का एक और डिज़ाइन। इसी डिज़ाइन की ये खास बात है, अगर आपके पास वेस्ट का पट्टियाँ भी बच जाते हैं तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हो आसानी से। इसके आपको स्पेशल कुछ बाजू के कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा की तरह अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए और बाजू का ये डिज़ाइन पसंद आए तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और ये बाजू का डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया था, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए यहाँ पर जो मेरी बाजू की टोटल बनकर तैयार हुई थी, यहाँ पर जो मैंने कपड़ा काटा है वो है 9 इंच, क्योंकि हम नीचे पट्टी लगाएंगे तो उससे हमारी बाजू की लेंथ बढ़ जाएगी। बाजू की वेट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी बाजू काटी नहीं है, बस कपड़ा सेट किया है। तो इसकी जो वेट थी अभी 11 इंच थी। ये कम है ज़्यादा अभी बाद में हो जाएगी। और ये कपड़ा यहाँ से बंद है, जहाँ से मैं नाप के दिखा रही हूँ आपको। सीधे हाथ पर ये बंद है और बाकी ये तीनों साइड से ओपन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो बाजू की जो कपड़े की लेंथ है इस वक्त है 9 इंच। अभी इस कपड़े को करते हैं साइड में। अब हम बनाएंगे डिज़ाइन की पट्टी काटेंगे। ये जो मेरी पट्टी थी वो 5 इंच चौड़ी थी। अगर आप डिज़ाइन को थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं तो 3 इंच से कम की पट्टी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो मेरी पट्टी थी वो 5 इंच चौड़ी थी। तो आप 3 से 5 या जितने भी चौड़ी रख सकते हैं, पर लास्ट जो होती है, जो स्टार्टिंग होती है इस पट्टी की, वो 3 इंच तो होनी चाहिए। 3 से कम पट्टी इसको ना रखें, बाकी आपके ऊपर है। यहाँ पर जो मेरी पट्टी की चौड़ाई थी वो थी 5 इंच और जो इस पट्टी की जो टोटल लेंथ आई थी वो 34 इंच आई थी। तो अगर आपके पास इससे कम भी है कपड़ा तो चल सकता है। मैंने यहाँ पर 34 इंच की पट्टी थी लेंथ में, ताकि मेरी जो चुन्नटें है, जो मेरा डिज़ाइन है वो अच्छे से बन जाए। तो अब इसके बाद हम पट्टी पर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके आपके जो मशीन का बखिया है उसको प्रॉपर आपको बड़ा कर देना है, जितने भी आपकी मशीन में जो बखिया होता है। यहाँ पर मैंने 5 नंबर की स्टिचिंग कर दिया, ताकि जब मैं इसमें बखिया करूँ तो मेरी ऑटोमेटिक चुन्नटें आई। आपको पता होगा जब मशीन में बखिया हम चढ़ाते हैं सिंगल कपड़े पे तो वो एक चुन्नटें देता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही चुन्नटें देनी है। आप देख सकते हैं मेरी जो पट्टी है उस पर चुन्नटें आती जा रही है। तो मैंने यहाँ सबसे जो मेरी पट्टी थी 5 इंच की, उस पर उसके सेंटर पर ये चढ़ाया ताकि मेरी यहाँ पर चुन्नटें बन जाए। देखिए जो मैंने यहाँ पर सिलाई की है ना वो वाइट धागे से किया है, पिंक धागे से, ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे। पर आपको बिल्कुल मैचिंग के धागे से ही यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको ऐसे खींच के इसको चुन्नटों को बना देना है। अब यहाँ पर बीच में स्टिचिंग होने के बाद आपको दोनों साइड, पट्टी के दोनों साइड भी यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। और ध्यान रखिए मैंने मशीन का बखिया किया था तो मेरी ये चुन्नटें खिंचती जा रही थी, अपने आप मशीन बनाती जा रही थी। ये हर मशीन में होता है। अगर आपके पास सिंपल मशीन भी है और उसका बखिया आप ऊपर, मतलब जो बखिया होता है सिलाई को सबसे बड़ी कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सिंगल कपड़े पर चुन्नटें देने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं मशीन वाली चुन्नटें दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे डिज़ाइन में ये प्रेफर था। अगर आप हाथ के चुन्नट देते तो ये कोई और डिज़ाइन बनेगा। तो मैंने दोनों तरफ जो ये पट्टी है, पट्टी के बीच में भी और दोनों साइडों में भी यहाँ पर चुन्नटें दी हुई है। आप देख सकते हैं इसका योग ये देखने के बाद ऐसे लग रहा था। इसके बाद हम जो हमारी जो बाजू थी वो थी 9 इंच की और यह पट्टी ज़्यादा बनी थी। तो बीच बीच में आपको इसको इतने ही जितनी भी आपकी बाजू की लेंथ है उतने पे ही आपको इसको सेट करना है। अब आप ये आपकी बाजू का कपड़ा है, ये जो मेरे बाजू का कपड़ा था वो 9 इंच लेंथ में था, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसे आपको बीच में से काट देना है। बीच में से काटने के बाद जो अभी हमने डिज़ाइन बनाया था चुन्नटों का, उसके आपको दोनों तरफ यहाँ पर पहले एक साइड लेफ्ट हैंड पे फिर राइट हैंड पे दोनों तरफ आपको स्टिचिंग से इसको दबा देना है, आधे इंच की स्टिचिंग से। ध्यान है कि जब हम इस पट्टी को लगाते हैं तो आपकी जो बाजू है ना उतनी ही चौड़ाई में बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बाजू की कटिंग बाद में करनी पड़ती है। तो ये नहीं है कि आप बाजू की कटिंग पहले नहीं कर सकते, आप बाजू की कटिंग ना पहले भी कर सकते हो। पर इससे क्या होता है आपकी जो बाजू है वो चौड़ाई में बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान है कि आप बाजू को बाद में ही काटेंगे तो भी वही है, वो ये आप ऑप्शन में है कि आप पहले काटें बाजू को या बाद में। तो यहाँ पर जो चुन्नट थी मैंने इनको सेट करते हुए थोड़ा खिंचाव देते हुए, देखिए आप यहाँ पर मैं चुन्नटों को खींचते हुए इसको अपने 9 इंच के कपड़े पे ही सेट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी एक तरफ स्टिचिंग हो चुकी है। अब मैं मेरी जो बाजू का दूसरा हिस्सा है उसको रखूँगी और आपको दूसरी तरफ भी ऐसे ही स्टिचिंग कर देनी है।
ध्यान रखिए, मैंने चुन्नटों को बहुत पास किया हुआ है ताकि जो मेरा डिज़ाइन है थोड़ा उभर के आए। तो आप इस पर थोड़ा अगर कपड़ा कम हो तो कम भी कर सकते हैं, पर अगर आप मेरे सेम टू सेम मेरे जैसा लुक पाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। मेरी जो 9 इंच की लेंथ में 34 इंच की पट्टी लग गई थी, 34 इंच लेंथ में थी मेरी पट्टी। और जो मैंने इस चुन्नटों को और पास कर, धागे को खींचते हुए उसको चुन्नटों को और पास करके लगाया है, ये डिज़ाइन और उभर के आए। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो पट्टी है वो बीच में लग चुकी है। इसको लगाने के बाद जो आपकी बाजू की चौड़ाई है वो चौड़ी हो जाती है। अब बीच में आप देख सकते हैं जो कंट्रास्ट में आपको सिलाई दिखाई दे रही है, पर आपको मैचिंग की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, मेरा इतना बन चुका है। अब हम इसको साइड में लगाएंगे रेश। देखिए मेरे पास ये गोटा था, वाइट कलर की पट्टी थी। आप कोई भी रेश, गोटा या कपड़े से बना के कुछ पट्टियों का डिज़ाइन यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल इसको हाईलाइट करने के इस कलर का वाइट कलर का गोटा लगा दिया है। आप चाहे तो कुछ और भी लगा सकते हैं, ये भी कोई ऑप्शन में है। अगर आपके पास हो तो लगाना है, अगर नहीं है तो ना लगाए। तो ये मैं कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं बताती जिसकी कुछ चीज़ें लगानी कंपल्सरी हो जाता है। बस ये होता है कि भारी मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं उससे जो हमारा डिज़ाइन है थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों इसी डिज़ाइन के दोनों तरफ मैंने यहाँ पर ये गोटा लगा दिया है। और अब इसका लुक दिखाती हूँ मैं आपको। अब इतना होने के बाद हम नीचे बॉटम पे पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर जो मेरी पट्टी थी वो थी 4 इंच की चौड़ी। आप अपनी पट्टी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी डिजाइन बाजू की जो लेंथ है वो कम है तो आप ये पट्टी लगा के अपनी बाजू की जो लेंथ है उसे बढ़ा भी सकते हो। इधर मेरी जो बाजू की टोटल लेंथ थी वो 10 इंच तैयार होके आई थी। तो अगर आप ये फुल बाजू में भी ये डिज़ाइन बनाते हो तो ये उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना कि अभी है गया है। तो पट्टी में जैसे हमेशा बताती हूँ आपको बैक साइड में रखनी होती है और सीधी तरफ टर्न करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैक साइड में सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। जब आप इस पट्टी को सीधी तरफ लेके आएंगे तो ऊपर से भी यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है। ये बैठाने वाली स्टिचिंग होती है, इसको मैं बैठाने वाली स्टिचिंग को कहती हूँ। कितनी बार होता है हम प्रेस वगैरह नहीं कर पाते, तो अगर आप ऐसे स्टिचिंग कर देते तो जो हमारा कपड़ा है वो बैठ जाता है, वहाँ पर उठता नहीं है। तो मैं ये स्टिचिंग ज़्यादातर लगाती हूँ ताकि जो मुझे मेरा कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अब इस पट्टी पे आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पट्टी को लगा देना है। आप देख सकते हैं इससे मेरी जो बाजू की लेंथ है वो भी 1 इंच बढ़ जाती है। और अगर आपकी लेंथ ज़्यादा छोटी है, अगर आपको बाजू की लेंथ बड़ी करनी है तो ये पट्टी आप 4 या 5 इंच तक भी लगाएंगे और उसमें कोई डेकोरेटिव बटन वगैरह लगा देंगे तो भी ये क्या होता है, इससे बाजू की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी पट्टी है वो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। और पट्टी लगाने के बाद ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी पट्टी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। पट्टी के ऊपर मैंने गोटा लगा दिया था, ये भी कोई ऑप्शन है। मैं कोई भी ऐसी डिज़ाइन नहीं बताना चाहती जिसके आपको बाहर से मटीरियल या कुछ यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने ना ऊपर से भी पट्टी में भी गोटा लगा दिया था। तो ये सब चीज़ें ऑप्शन होती है। आप मेरी और भी वीडियो जाके देखेंगे या और भी कोई डिज़ाइन जाके देखेंगे, अगर आप उसमें भारी मटीरियल जैसे गोटा वगैरह लेस वगैरह नहीं भी यूज़ करते तो भी मेरे डिज़ाइन सिंपल भी काफ़ी अच्छे बनते हैं, लगते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ ऑप्शन होते हैं ताकि आपका डिज़ाइन है थोड़ा इनहेंस हो जाए और आपके कस्टमर को आपका काम पसंद आए। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो गोटा है वो लग चुका है। इसके बाद आपको करनी है अपनी बाजू की कटिंग, क्योंकि आपको पता होगा हमने सिर्फ कपड़ा यूज़ किया था, यहाँ पर कपड़ा भर। अब हमें फाइनल बाजू की कटिंग करनी है यहाँ पर। तो उसके आप क्या करोगे, अपनी जो बाजू है उसका सेंटर पॉइंट निकालना है, उसको बीच में से फोल्ड करना है। मतलब आपकी जो हमने डिज़ाइन बनाया उसी निशान से आपको अपने कपड़े को फोल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पर पिनअप कर दे। मैंने बिना पिनअप के ही बाजू की कटिंग कर दी थी आप लोगों को सिर्फ दिखाने के, समझाने के। पर आप जब भी अपनी बाजू को काटे तो हमेशा पिनअप से अच्छे से बाजू को सेट कर दे, कपड़े को सेट कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो बाजू की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैंने बीच में यहाँ पर गोल्डन कलर के मोती लगा दिए थे। आप चाहे तो कंटिन्यू मोती लगा सकते हैं, चाहे गैप में भी लगा सकते हैं, चाहे 2 या 3 मोती भी लगा सकते हैं, ये भी कोई ऑप्शन में है। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं बीच बीच में मोती लगाया है गोल्डन कलर से, जिससे इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी इन्हेंस हो गया है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और इस बाजू के डिज़ाइन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा काम कितनों को पसंद आया है। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना।